अरे मेरे दोस्त, जय मसीह की। तुम आ गए क्या? आओ आओ, मैं तुम्हें ही जो रहा था। आज मैं तुम्हें एक और बाइबल से एक कहानी बताऊंगा। जय मसीह के दोस्त, मैं ज़रूर आ गया हूँ। मुझे बाइबल की फिर कहानी आज तुम बताओ। एक बार की बात है मेरे दोस्त, यीशु कहीं से आ रहा था और उसको बहुत प्यास लगी। तो यूं ही एक कुआं के यहाँ जाकर बैठ गया और एक सामरी स्त्री जो जल भरने को आई थी, और यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला दे, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तुझे कहाँ है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरा पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब हे स्त्री, तू नहीं जानती कि तू जो जल मुझे पिलाएगी उससे तो आदमी फिर प्यासा हो जाएगा, लेकिन मैं जो तुझे जल पिलाऊंगा वो अनंत जीवन तक तू प्यासी न रहेगी, न कोई रहेगा। तब सामरी स्त्री ने बोली, हे प्रभु, तू क्यों ऐसा मजाक कर रहा है? न तेरे पास कुछ जल भरने को है, तो तू कैसे मुझे जल पिलाएगा? और तू अगर जल पिलाना ऐसा तेरे पास जल है तो तू मुझे पिला दे कि मैं बार बार जल को भरने ना आऊँ। तब परमेश्वर क्या बोलता है, सुनो मेरे दोस्त। आओ मेरे दोस्त, फिर परमेश्वर क्या बोलता है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला। स्त्री ने उत्तर दिया कि हे मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। तूने सब कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे अज्ञात तो होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे आपदाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करो, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु यह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर का आत्मा और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। अब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। है मेरे दोस्त, सचमुच में परमेश्वर उस सामरी स्त्री से ऐसे बात किया क्या? इसका भी प्रमाण तुम्हारे बाइबल में लिखा हुआ है मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, इसका भी प्रमाण हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का पहला वचन से जब तुम 26 वचन तक पढ़ोगे, इसमें सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है मेरे दोस्त।
ठीक है मेरे दोस्त, तब तो मैं चलता हूँ। जय मसीह की। अब मैं जाकर घर पे ज़रूर इस स्त्री के बारे में पढ़ूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, जय मसीह की।